कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कई दिनों से कैंटो 10 के हम लोग 29वें अध्याय में है। रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। अभी रास नृत्य नहीं हुआ, मिलन है, बहुत सुंदर है। इसके अंदर में हमने बहुत तत्व को समझा है। और उसके पहले जो हमने 28 अध्याय के ऊपर चर्चा की, संक्षेप में दोहराते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि मैं अपने सारे अवतारों सहित अपनी शक्तियों सहित इस धरा पर प्रकट होगा। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी शुरू करते हैं परीक्षित महाराज को बताना कि किस प्रकार कंस ने एक एक कर करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। दूसरे अध्याय में 7वीं संतान भगवान शंकर बलदेव जी प्रकट होते हैं और जिसको योग माया माता देवकी के गर्भ से निकाल कर करके रोहिणी माता के गोकुल में स्थानांतर कर देती है। और 7वीं अध्याय भगवान स्वयं कृष्ण है जो प्रकट होते हैं माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में। देवकी पूरा दिव्य, उनका चेहरा दिव्य हो जाता, वातावरण पूरा दिव्य हो जाता। जिस कारागार के पास में देवकी थी, ये चीज खुद कंस देखता है। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान का प्रकट कितना पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। चतुर्भुज रूप में आते हैं, वसुदेव देवकी उनकी स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। उसके बाद भगवान अपने को 2 हाथों के रूप में प्रकट करते हैं और वासुदेव उनको लेकर करके गोकुल चले आते हैं। चौथे अध्याय में कंस किस प्रकार अत्याचार शुरू करता है जब उसे पता लगता है कि उसको मारने वाली देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। 5वें अध्याय में हमने देखा भगवान का किस प्रकार नंद महाराज नंदोत्सव करते हैं और वो मथुरा जाकर कर करके वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय में भगवान की लीला शुरू होती है। पुतना का वध, उसे माता की गति और सर्वो सिद्धि प्राप्त प्रदान करते हैं। 7वें अध्याय में षटकासुर तिलावत का वध। 8वें अध्याय के अंदर में भगवान का नामकरण और मट्टी भक्षण लीला। 9वें अध्याय में हम लोगों ने देखा यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, दामोदर लीला। 10वें अध्याय में यमला अर्जुन का भगवान ने उद्धार किया। 11वें अध्याय में भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन और वहां पर उन्होंने वत्सासुर और बकासुर
के ऊपर कृपा प्रदान की। 12वें अध्याय में अगासुर की लीला है, अगासुर का वध है। 13वें अध्याय में हरि बोल भगवान के ब्रह्म विमोहन लीला है, बहुत सुंदर लीला है। और 14वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं और 14 के भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। 15वें अध्याय में हम लोगों ने देखा धेनुकासुर का पद 15वें अध्याय में हमने देखा। 16वें अध्याय के अंदर में कालिया नाग के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा करते हैं। और 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कालिया नाग रमणक द्वीप को छोड़ करके यमुना में आता और भगवान किस प्रकार से वापस जाने के लिए कहते हैं। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर भगवान बलदेव जी कृपा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। 19वें अध्याय में भगवान दावानल दल का पान करते हैं। और 20वें अध्याय में हमने पढ़ा कि वृंदावन में सुखदेव गोस्वामी जी वृंदावन में वर्षा एवं शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। एक एक वहां पर से बताते हैं पर्वतों के बारे में कि भगवान के जो भक्तों की भक्ति होती है पर्वत की तरह होती है, कभी अडिग नहीं होती है। इतने उन पर कष्ट आते हैं, बरसात रूपी पहाड़ों पर कष्ट आते हैं, लेकिन वो कभी अडिग नहीं होते हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्त होते हैं, कभी भी भगवान से अपने कष्टों के बारे में बोलते नहीं है। बहुत सुंदर है। 21 अध्याय में वेणुगीत के माध्यम से गोपियां गुणगान करती है कि किस प्रकार वहां की बछड़े, वहां के गोए, वहां की नदियां, वहां की पृथ्वी, वहां के पक्षी, और विशेष करके फिर गोवर्धन पर्वत की महिमा के बारे में बताते हैं। 22वें अध्याय में चीरहरण, गोपियों का चीरहरण लीला कि किस प्रकार वो कृष्ण को पूर्ण समर्पित करती है। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों को भगवान का आशीर्वाद, ब्राह्मणों को आशीर्वाद लीला हम ने पढ़ा। और 14, 24, 25, 26, 27 4 अध्याय में हम लोगों ने गोवर्धन लीला में पढ़ा। तो 24 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा तो केवल कृष्ण की होनी चाहिए, देवता तो शक्तिप्रद उनके अंश है, वो शक्तिमान नहीं है, वो हमें बहुत ही जगह से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। ये जो वर्षा करते हैं ये तो उनका कर्तव्य है, ये मैंने उनको इस सेवा के लिए नियुक्त किया है। हरि बोल। उसके बाद में हमने देखा 25वें अध्याय में भगवान गोवर्धन धारण करते हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। और वृंदावन के जो जितने कई दिनों से, कई सालों से उनकी जो इच्छा थी कि हम सदैव कृष्ण का दर्शन करते रहे, वो भगवान का दर्शन करते हैं ये गोवर्धन लीला में। 26 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार गोप होते हैं पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये कृष्ण तुम्हारा, हे नंद ये तुम्हारा कृष्ण बहुत ही ये अद्भुत कार्य किया है, इसने पर्वत को उठाकर बड़ा आश्चर्यचकित कार्य किया है, इसने पुतना को मारा, सटकासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, वत्सासुर को मारा, अघासुर को, बकासुर को, इस करके बताते हैं। तब नंद बाबा बताते हैं कि गर्ग मुनि ने उनके बारे में क्या बताया था जब वो नामकरण के लिए गोकुल के अंदर में आए थे, वृंदावन में नहीं गोकुल में आए थे। ठीक है। और 27 अध्याय में हमने देखा इंद्र तथा माता सुंदरी द्वारा स्तुति, इंद्र द्वारा अपनी गलती का एहसास करना, भगवान की स्तुति करना, और दोनों मिलकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। हरि बोल। 28 अध्याय में हमने एक सुंदर लीला पढ़ी वरुण भगवान वरुण देव की, वरुण लोक में किस प्रकार नंद बाबा को उसका जो सेवक है जिसका वरुण देव का लेके चला जाता है गलत फहमी के चलते, और भगवान स्वयं जाते हैं वरुण लोक में और अपने पिता को छुड़ा के लाते हैं। और उस प्रकार ये सारी बातें नंद बाबा बताते हैं गोपों को, तो वो भी चकित हो जाते हैं और भगवान के गोलोक का दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान उन्हें गोलोक का दर्शन करवाते हैं। 29वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। हमने पढ़ा जब भगवान अपनी योग माया शक्ति से अपने भीतर शरद रात्रि में लीलाएं करने की इच्छा उत्पन्न करते हैं, पहला तो ये। और उसके बाद में क्या करते हैं, अपनी बंसी बजाते हैं, और बंसी का जो दिव्य प्रभाव पड़ता है हम लोगों ने बहुत डिटेल में
विकसित करके पढ़ा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्योर भक्त, जो गोपियों की जो है भक्ति है वो प्योर भक्ति है। और कहते हैं कि कृष्ण के इस राजनीति का वर्णन करते हुए इसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या का वर्णन किया गया। कृष्ण भावनामृत में बड़े चढ़े आचार्य को इस दिव्य कार्य में इन भगवान के दिव्य में जरा भी संदेह नहीं कि भगवान कृष्ण पूर्ण और आत्म संतुष्ट है और सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। उनकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती है। इस रासलीला के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लिया है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट में पड़ा है। और जो गोपियां अपने घरों के बाहर निकल नहीं पाए, ये अपनी आंखें बंद किए, शुद्ध प्रेम में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी। और कुछ गोपियों ने ठहरी है, जिसका मतलब याद रखना है कि जो गोपियां कृष्ण का दर्शन कर नहीं जा सकी, उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया और उनमें आलिंगन की अनुभूति हुई। इस तरह उनके कर्मबंधन नष्ट हो गए, उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीर को त्याग दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए गोपियों के दोहरे शरीर थे। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक तथा आध्यात्मिक, किंतु बांसुरी सुनते उन्होंने अपने पत्रियों द्वारा मुक्त भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। आध्यात्मिक शरीर जो था उनका, उसके माध्यम से कृष्ण का आलिंगन किया है। गोपियों के शरीर त्याग को उनकी मृत्यु का परिणाम बताने की हमें कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए कि उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, भूल नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। फिर परीक्षित महाराज को डाउट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो परीक्षित महाराज को डाउट नहीं होता। डाउट किसको होता है? जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से देवी सराय में जो पूछ रहे, भागवतम सुन रहे थे, सब याद करेंगे, उस समय केवल परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी नहीं थे, पूरे 14 लोकों से, ब्रह्मांड से मुनि लोग, ध्यानी लोग, ज्ञानी लोग आए थे। वो शुद्ध भक्त नहीं थे। तो जब ये रासलीला के बारे में सुन रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज उनकी भावनाओं को भाप लेते हैं। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, यह विषय तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है। और श्री कृष्ण याद रखेंगे, आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, स्वराट है, परम सत्य है, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं। अरे जब भगवान शिशुपाल जैसे लोगों को सिद्धि प्राप्त कर सकते, प्रदान कर सकते हैं, तो उस दिव्य आनंद से, पूरी दिव्य भक्ति से युक्त गोपियों के बारे में क्या कहा जाए। भगवान 3 गुणों में बदलते नहीं है, वो तो 3 गुणों के नियंता है। वो भौतिक जगत के समक्ष उनका जो आविर्भाव है, जो होता है, अपनी भौतिक सुख के लिए नहीं, मानवता के कल्याण के लिए होता है। वृंदावन की गोपिकाएं अति उच्च मुक्त आत्माएं थी। अतः कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं शुद्ध आध्यात्मिक व्यापार है। इस बात को मन में रखकर ही हम इस अध्याय को ठीक से समझ सकते हैं। हरि बोल। यह अभी तक हमने पढ़ा और बार बार प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नाते से हम लोग को चेतना देते, अपनी चेतना, भौतिक चेतना, ये अध्याय जो पढ़ रहे हैं पूरी आध्यात्मिक चेतना के बल पर हमको ये सोच होनी चाहिए। जरा भी इसमें भौतिकता का क्षण मात्र भी सोच नहीं होनी चाहिए। तो इसके आगे और सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरे। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततदाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापमत्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 29 श्लोक नंबर 16। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवती अजे, योगेश्वर ईश्वरे कृष्णे यत एतत् विमुच्यते। आपको योगेश्वरों के अजन्मा ईश्वर भगवान किसके विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी किसको कह रहे हैं? वो जो मुनि लोग बैठे हुए थे, परीक्षित महाराज को नहीं, उनको माध्यम बनाकर इंडिकेट कर करके कहता है कि कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी वार्निंग है, खाली उन मुनियों को नहीं, चकित नहीं होना चाहिए। अंत भगवान ही इस जगत को मोक्ष दिलाने वाले। उनका एकमात्र दर्शन, उनके नाम गुरु लीलाओं का स्मरण कीर्तन करने मात्र से हम इस भौतिक कलवश से मुक्त हो सकते हैं। परीक्षित महाराज को इतना चकित नहीं होना चाहिए ताकि भगवान कृष्ण के तथाकथित प्रेमा लाभ समस्त ब्रह्मांड को मुक्त कराने के निमित्त है। हरि बोल। आखिर यही तो भगवान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य आने का? कि आनंद तथा ज्ञान में जीवन के लिए समस्त बद्धात्मा को अपने धाम वापस बुलाए, ये भगवान चाहते हैं। माता पिता, माता तो यही चाहती है मेरा बद्ध जीव जो मुझे घर को छोड़ के चला गया है, धक्का धक्का है, गांव एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रहा है, किस तरह उसको पुनः अपने परमानेंट घर में वापस ला सके। यही जीवन का, यही सॉरी भगवान का उद्देश्य है। और हमारा भी ये जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करके अपने परमानेंट ओनरशिप घर में जाए। ये भाड़े के घर में, टेम्परेरी घर में सड़ना नहीं है। इस योजना के अंतर्गत गोपियों के साथ कृष्ण के माधुर्य व्यापार बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाता है, क्योंकि भौतिक चेतना में वास्तविक रूप में आसक्त हम सभी उसके विषय सुनकर शुद्धता मुक्त हो सकते हैं। हम लोग भी मुक्त हो सकते हैं। और ये चेतन महाप्रभु ने कहा था। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में नारद मुनि कहते हैं, किसको कहते हैं? व्यासदेव को कहते हैं। कब कहते हैं? जब नारद मुनि भ्रमित हो जाते हैं, चौथे अध्याय से लेकर के कैंटो 1 में, तब नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, तब वही चीज कहते हैं कि तुमने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को महत्व दिया है। अरे इसको तो हटा करके इससे ऊपर जो परम धर्म है उसके बारे में लिखो, कृष्ण के बारे में लिखो, कृष्ण के भक्तों के बारे में लिखो, किसके नाम रूप लीलाओं के बारे में। आमयो आमयो यच्च भूतानां जायते येन सुब्रता, ते देव हि आयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम। हे पवित्र आत्मा, क्या जिस वस्तु से कोई रोग उत्पन्न होता है उसी को असली रूप में लगाने से वह रोग ठीक नहीं हो जाता है? हरि बोल। अतः कृष्ण के प्रेम व्यापार शुद्ध आध्यात्मिक कर्म होने के कारण उन लोगों के भौतिक वासना के रोग को दूर कर देंगे जो उनका श्रवण करते हैं। दृष्ट्वा अंतिकम आयाता भगवान ब्रज योषित, अवदत बत नाम श्रेष्ठो वाच पेशे वाच पेशे विमोहयन। यह देख कर के ब्रज बलाएं आ चुकी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मनों को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत किया। सब गोपिकाएं आ गई हैं, भगवान की योग माया काम कर रही है, सब कुछ भूल गई है। उनका एकमात्र कृष्ण ही सर्वस्व है। पहुंच जाती है अपने शाश्वत पति के पास। कृष्ण के पति गोपियों के प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति की स्थापना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं।
तो जो परीक्षित महाराज का कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं, जरा भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो श्लोक जो कंफ्यूजन दूर करते हैं, क्योंकि भगवान गोपियों के संग भगवान का जो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान लीला बताने जा रहे हैं, तो जीवों की चेतना इधर उधर नहीं भड़क जाए, तो एक हथौड़ा मारते हैं। परीक्षित महाराज कंफ्यूजन मत होना और आगे बढ़ो और सुनो। अब गोपियां पहुंच गई है, अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, हरि बोल। श्री भगवान वाच सुआगतम वो महाभागा धियम की करवाणी भजस्या ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता ब्रूतागमन कारणम। भगवान कृष्ण का हे अति भाग्यशाली हो, देखिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एक एक वर्ड में हमको प्लीज ध्यान देना है। कहते हैं आप बड़ी भाग्यशाली हैं हे गोपिया, हे अति भाग्यशाली हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ब्रज में सबको संगल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। यहाँ व्यंग कस रहे हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण भली बात ही जानते थे कि गोपियां क्यों आई है, बस उन्होंने ही उन्हें अपनी बांसुरी की रोमांचक ध्वनि से बुलाया था। उनको खुद नहीं मालूम है, सब कुछ भूल जाती है, भगवान की बांसुरी की दिव्य शक्ति को नहीं समझ पाई। सब कुछ कृष्ण ही है मेरा, सब कुछ पढ़ा कैसे कैसे आती है। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रहा है, कोई पति की सेवा कर रही है, कोई अपने वस्त्र बदल रही है, कोई खाना बना रही है, कोई दूध बना रही है, चूल्हे पर दूध है, चूल्हे पर रोटियां, सब कुछ छोड़ करके भूल कर करके भगवान की वो दिव्य बंसी की ध्वनि को सुन करके स्वतः ही आकर्षित होकर करके चली आती है। इसीलिए लिखा है कि बांसुरी की ध्वनि ने बुलाया था। अतः कृष्ण गोपियों से यह पूछकर उन्हें तंग कर रहे थे कि तुम लोग इतनी तेजी से यहाँ क्यों आई हो, क्या नगर में सब कुछ गड़बड़ है, तुम लोग आखिर क्यों आई हो, तुम क्या चाहती हो। गोपिया कृष्ण की युवती प्रेमिकाएं थी, अतः ये प्रश्न उन्हें निश्चित रूप से भ्रमित करने वाले थे, क्योंकि कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने के सरल उद्देश्य उन्होंने ऐसा किया था। एकमात्र सच पूछा जाए, कृष्ण को आनंद प्रदान करना था, और सच पूछा पाए, कृष्ण को आनंद देने में वो और आनंदित होती थी। कृष्ण को जितना आनंद मिलता था, उनका आनंद उससे और बढ़ता चला जाता था। इसीलिए चेतन महाप्रभु ने भगवान के आने का जो अंतरंग तीसरा कारण है कि राधा रानी को मेरी भक्ति कर कर करके क्या आनंद मिलता है, ये भक्त के रूप में ही जाना जा सकता है, मैं भगवान के रूप में इसको नहीं जान सकता। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात ब्रजम नेहम स्थेयम स्थिभि सुमध्यमा। यह रात अत्यंत भयावनी है और भयावने प्राणी इधर उधर विचरण कर रहे हैं। हे छिन्न कटी वाली स्त्रियों, ब्रज लौट जाओ, यह स्त्रियों के लिए उचित स्थान नहीं है। श्री रचित ठाकुर ने इस श्लोक की बहुत ही मनोहारी टीका लिखी। गोपियों ने सोचा, हाय हाय, हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व, हमारी सलीनता, हमारी लज्जा को छिन्न भिन्न करने के बाद नित्य प्रति हमारा भोग करते रहने पर, और अब हमें अपनी बांसुरी के यहाँ तक खींच कर वह हमसे पूछ रहा है कि हम क्यों आई है। हरि तो अब गोपियां कम नहीं है कि भगवान की भक्त, भगवान का भक्त वो भगवान से बड़ा होता है। ये भगवान ने खुद कहा, हम भक्त पराधीन, सबको याद है। जब गोपियां एक दूसरे को तिरछी नजर से देख रही थी, तो भगवान ने कहा, यदि तुम यह कहना चाहो कि भगवान की पूजा करने के लिए रात में फूलने वाले पुष्प लेने आई हो और अपनी तिरछी नजर तुम उन फूलों को ही देख रही हो, तो मैं तुम्हारे बहानों को नहीं मान सकता, क्योंकि देश काल का व्यक्ति इसके उसके उपयुक्त नहीं है। रजनी से आरंभ होने वाले इस श्लोक में भगवान के कहने का आशय यही है। हो सकता है कि उन्होंने कहा यद्यपि पर्याप्त चांदनी है, किंतु रात का यह समय अत्यंत भयावना है, क्योंकि अनेक सांप, बिच्छू तथा भयानक प्राणी जो इतने छोटे हैं कि तुम देख नहीं सकते, इन लताओं, जड़ों, टहनियों के नीचे छिपे हुए, अतः फूल चुनने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है।
केवल समय ही नहीं, यह स्थान भी फूल चुनने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रात में यहाँ बाघ जैसे भयानक पशु घूमते रहते हैं। अतः तुम लोगों को ब्रज वापस लौट जाना चाहिए है। और भगवान तो जहाँ होते हैं, जहाँ भगवान के भक्त, तो वो आनंद, वो वातावरण दिव्य हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। और आध्यात्मिक वातावरण में शेर, बाघ, चीता लड़ते नहीं, एक दूसरे को खाते नहीं है, एक दूसरे मिल करके हरि नाम का जप करते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये भगवान खाली व्यंग कस रहे हैं। किंतु गोपियां आपत्ति कर सकती हैं कि जरा हमें कुछ क्षणों के लिए विश्राम तो करने दो, तब हम चली जाएंगी। तब भगवान उत्तर दे सकते हैं, स्त्रियों को ऐसे स्थान में नहीं रुकना चाहिए। दूसरे तरफ काल तथा स्थान को देखते हुए तुम जैसी स्त्री को यहाँ एक क्षण भी रुकना ठीक नहीं है। यही नहीं, शुभ मध्यमा, ये है कीट कटी वाली स्त्रियों शब्द से भगवान का मंतव्य था, तुम सुंदर युवतियां हो और मैं सुंदर युवक हूँ। चूंकि तुम सभी अत्यंत सती साध्वी हो, देखिए कि पर्द को देखिए, तुम लोग अत्यंत सती साध्वी हो और मैं ब्रह्मचारी हूँ। जैसा कि श्रुति के शब्दों कृष्ण ब्रह्मचारी से पुष्टि होती है, गोपाल तापनी उपनिषद। अतः हम लोगों का एक ही स्थान पर होना अनुचित नहीं। फिर भी मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे तुम्हारे या मेरा मन हो। ये किसके लिए भगवान हिंट देते हैं? जो भौतिकतावादी है, जो काम की इच्छा रखते हैं। भगवान ने जिस आंतरिक उत्सुकता का संकेत किया है वह स्पष्ट हो जाती है यदि हम उनके शब्दों को ध्यान में पढ़े। यदि कुछ तुम लज्जा के कारण अपने आने का नहीं बता सकती तो मत बतलाओ, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ, अतः मैं जैसा कहूँ उसे सुनो। इस तरह भगवान रजनी से प्रारंभ होने वाले शब्द कहते हैं। संस्कृत शब्दों का अन्य प्रकार से अन्वय करने पर इस श्लोक का दूसरा अर्थ निकलता है कि जिस पर कृष्ण का अगला कथन आधारित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार अन्वय इस प्रकार होगा, रजनी ऐसा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता ततियात व्रजम न इयम स्त्रियम स्त्रिभि सुमध्यमा। श्री विश्वनाथ चक्र टीका, श्री विश्वनाथ की टीका के माध्यम कृष्ण इसका अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं, सर्वव्याप्त चांदिनी ने इस रात को तनिक भी भयानक नहीं रहने दिया, उल्टा एकदम। इसलिए यह जंगल हानि रहित प्राणियों यथा हिरणों अघोर सत्य से बसा हुआ है, या फिर बाघ जैसे पशुओं से जो वृंदावन के अहिंसक वातावरण के कारण हानि रहित हो चुके हैं। हरि वो, जो हमने कहा कि जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान के भक्त है, तो वहां पर जो भी है हिंसक प्राणी अहिंसक हो जाते हैं। अरे वो को उनकी भूख खत्म, भौतिक भूख खत्म हो जाती है, वो तो भगवान का कीर्तन करते हैं। सबको याद है ना, भगवान झारखंड के जंगलों में जब जानते हैं तो हरिण और सिंह दोनों साथ साथ मिलकर के कीर्तन करते हैं, भगवान उनसे कीर्तन करवाते हैं। अतः तुम्हें इस रात से भयभीत नहीं होना चाहिए। या फिर कृष्ण का आशय यह हो सकता, तुम लोग को अपने पति तथा परिवार वालों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में भयानक पशु के होने से वे इस स्थान तक नहीं आ सकेंगे। अतः तुम लोग ब्रज वापस न जाओ, न प्रति आए, अपितु मेरे संग यहाँ रुको। यह स्थेयम, कितना सुंदर उपमा, अलग अलग तरीके से गोपियां किससे पूछ सकती है, तो फिर तुम कैसे रुके हुए? भगवान उत्तर देते हैं, स्त्रियों के साथ। तो क्या तुम किसी भी स्त्री को अपने साथ रखकर संतुष्ट हो? भगवान इसका उत्तर सुमध्यमा शब्द देता है, जिसका तक केवल ऐसी स्त्रियां जो तरुणी, जो सुंदर, जिनकी कट्टी पतली है, अर्थात जैसी तुम हो, मेरे साथ रुक सकती है, अन्य नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण के वचन भाव होने के साथ ही उपेक्षापूर्ण भाव से युक्त है कि वही स्त्री आ सकती है जो कृष्ण को पूर्ण परम अनुरक्त है। कोई भी स्त्रियां कृष्ण के पास आई थी, प्रभुपाद जी ने रिपीटेडली कह दिया, अपना भौतिक शरीर त्याग करके कृष्ण के पास में आई थी, आध्यात्मिक शरीर को लेकर, आध्यात्मिक चेतना को लेकर। कामना का तो रंच मात्र भी वहां पर कोई भी स्थान नहीं। कृष्ण के वचन निश्चित रूप से विचारोत्तेजक है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन्हें दो विपरीत प्रकारों में से किसी एक से समझा जा सकता। ऊपर अनुचित अर्थ द्वारा कृष्ण गोपियों को यह कैसे तंग करते हैं, देख लीजिए कृष्ण यह कहकर उनको तंग करते हैं, व्यंग कसते हैं कि रात भयानक तथा अशुभ है, अतः उन्हें वापस चली जाना चाहिए। किंतु उसी के साथ वे सर्वथा विपरीत कथन भी करते हैं, क्या कि भगवान के पास गोपियों का आने से तनिक भी डरना नहीं चाहिए। रात अत्यंत शुभ है तो तनियों को किसी भी डर लौटना नहीं चाहिए। इससे भगवान कृष्ण अपने वचनों से गोपियों को तंग करने के साथ साथ मोहित भी होते हैं। कि भगवान कहना चाहते हैं, अरे जो मैं तो चाहता हूँ सब मेरे पास में आए, मेरी शरण में आए, मेरी संतान है,
तो भगवान कभी भी अपनी संतान जो उनके पास जाती है उसको कहेंगे तुम चले जाओ वापस, सवाल ही नहीं उठता। इसी के लिए तो भगवान सदैव चिंतित रहते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, स्वयं आते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को, महानों को भेजते हैं, अरे ये जगत झूठा है, वापस चलो मेरे साथ। मातर पितर पुत्र भ्रातर पतयश्च विचिन्वन्ति ही अपश्यन्तो माँ कीड़व बंधु साधवशम। तुम्हारी माता पिता पुत्र भाई तत्वती तुम्हें घर पर न पाकर निश्चित तो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों की चिंता मत उत्पन्न करो। भगवान यहाँ पर तंग करते जा रहे हैं गोपियों को। अब गोपियां क्या बोलेंगी तब देखना। और आगे भगवान कहते हैं दिष्टम्बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना अनिल लीला एजत तरु पल्लव शोभितम तथायत मा चिरम गोष्ठम शुशुषध्वम पतिन सती कृत्कंदंती वत्सा बालस्य तान पाययत दुह्यत। अब तुम लोगों ने फूलों से पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से शोभित इस वृंदावन को देख लिया। अब जाओ, तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सुंदर देख लिया। अतः अब अपने गांव वापस चली जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो। वो चिल्ला रहे, रो रहे बच्चों तथा बछड़ों को दूध दो। श्री विश्व ठाकुर ने श्लोक 22 की व्याख्या इस प्रकार की है। भगवान कृष्ण कहते हैं देखिए, सारी जो आचार्य की जो टिप्पणी होती है वही हमारी इस कलुषित चेतना को, हमारी अपूर्ण इंद्रियों को, बुद्धि को सही दिशा प्रदान कर सकती है। केवल आचार्यों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, प्रामाणिक शास्त्रों की वाणी। भगवान कृष्ण कहते हैं अब देर तक मत प्रतीक्षा करो, तुरंत चली जाओ। सती शब्द का अर्थ है कि गोपिया पवित्रता है, कि गोपिया पतिव्रता है, सॉरी। इसलिए कृष्ण इंगित करते कि गोपियों को जाकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, जिससे वे अपनी धार्मिक रीति पूरी करें। गोपियों को भी पूज्य मानना चाहिए क्योंकि वे सती है। कृष्ण यह सब गोपियों से कह रहे हैं जो विवाहिता है। अब वे अविताओं से कहते हैं बछड़े रंभा रहे हैं, तथा घर जाकर देखो कि उन्हें दूध मिल जाए। गुनिचारी गोपियों से कहते हैं तुम लोगों के बच्चे रो रहे हैं, अतः जाकर उन्हें दूध पिलाओ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुका है। नित्य सिद्ध गोपियां हैं, साधन सिद्ध गोपियां हैं। जिन गोपियों ने अब जिनके बच्चे थे वो अपना भौतिक शरीर त्याग कर भगवान कृष्ण के पास में आध्यात्मिक शरीर लेके आई, मरी नहीं। इसे कभी नहीं, बहुत चीज हम लोग ने डिटेल पढ़ी है, कभी ये नहीं कहना कि उन्होंने शरीर त्याग। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य से हमें सचेत कर दिया है। अब इनका शरीर दिव्य है, चेतना दिव्य है, वातावरण कृष्ण है, कृष्ण की कृपा लेने के लिए, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की तुष्टि के लिए, और बल्कि कृष्ण उन्हें आनंद प्रदान करना चाहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन दोनों श्लोकों का गूढ़ार्थ, गूढ़ माने इसका आंतरिक मीनिंग भी इस प्रकार दिया है। श्लोक 21 में कृष्ण ने कहा होगा यह वृंदावन सर्वोत्कृष्ट स्थान है, और आज पूर्णिमा की रात, यही नहीं हमारे चारों यमुना नदी है और शीतल मन सुगंध हवा बह रही है। ये सब दिव्य ऐश्वर्य है जिनसे प्रेमाला मुखरित होता है। और चूंकि सर्वप्रति आनंद ऐश्वर्य प्रेम रूप में यहाँ पहले से हूँ, तो आओ देखो कि तुम लोग रसासन में कितनी पटु हो। हरि बोल। भगवान की उपस्थिति में हमने पढ़ा, जिस दिन भगवान इस धरा पर प्रकट हुए, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा है, सादा वातावरण दिव्य हो गया, नदियां बहने लगी, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। तो वहां पर भौतिकता कलुषिता का नाम मात्र था। तो कह रहे हैं अब तुम्हें भगवान के तो सदैव अपना दिव्य आनंद लोगों को प्रदान करते रहते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस दिव्य आनंद को हम कितना दे सकते हैं, अपनी चेतना, कलुषित चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। उनका मतलब है अतः दीर्घ काल तक, इस पूरी रात भर तुम यहाँ से मत जाओ, अपितु यह रहो और मेरे साथ भोग विलास करो। अपने पति, अपनी पत्नी, सीधी साधी सासों आदि सेवा के लिए मत जाओ।
तुम लोगों के लिए ऐसा सुंदर जीवन जीवन गंवाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो सृष्टा के उपहार है। हरि बोल। नहीं तुम लोगों को अब गाय दूना है, नहीं बच्चों बच्चों को दूध पिलाना है, मेरे आनंद का आकर्षण ऊपर तुम सबको इन कार्यों से क्या प्रयोजन। अब तो तुम इस भौतिक पद से, भौतिक चेतना से ऊपर उठ चुकी हो, और वैसे ही वो भक्त है। श्री विश्वनाथ ठाकुर यह भी बतलाते गोपियां यह तय नहीं कर सकी कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्या वे ठठेली कर रहे हैं, या उन्हें रोकने का आमंत्रण दे रहे हैं, या फिर उन्हें घर लौट जाने का आदेश दे रहे हैं। जो इस श्री कृष्ण जंगल की शोभा का वर्णन करने लगे तो गोपियों को चिंता हुई, और मोहग्रस्त होकर पृथ्वी को ऊपर देखने लगी। और जब ये यमुना का वर्णन करने लगे तो वे अपने आसपास नदी को देखने लगी। उनकी नितांत शुद्धता तथा सरलता के साथ ही माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति परम भक्ति के कारण अति सुंदर लीलाओं को जन्म मिला, जो इस ब्रह्मांड में कभी नहीं हुई थी। हरि बोल। एक एक शब्द में प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। अथवा मत अभिस्नेहात भवत्तयो यंत्रित आश्रया आगता ही उपनन्नम व प्रियंते मयि जंतव। अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदय को जीत लिया। यह सचमुच ही इस लागनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहज भाव से। नेचुरल है जीव का। यदि जीव भगवान से प्रार्थना से प्रेम नहीं करता है, अगर हमारा भगवान के नाम गुणगान संकीर्तन में प्रेम जागृत नहीं होता है, तो तुरंत अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसका मतलब ये तीन गुण हमारे को बांध लिए हैं, ये कलुषिता है। इस कलुषित मन के कारण असत्य के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ रही है, और सत्य के प्रति हमारा प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि जीव वास्तविक अपनी वसुदेव चेतना, जिसको बोलते हैं शुद्ध चेतना, जो तीन गुणों पे रहते हैं, स्वतः ही भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इसलिए लिखा गया मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं सारे जीव। लिखा है केवल एक के लिए, सारे जीव। भर्तु सुषुषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ही अमायया तत्बंधु नाम च कल्याण प्रजा नाम चानुपोषणम। स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठा अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे, तथा अपने बच्चों की ठीक देख रेख करे। ये कौन सा हमारा धर्म है? ये हमारा सामाजिक धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। सभ्य मनुष्य की तरह हमें इस भौतिक जगत में आना है। जितना हम सभ्यता में रहेंगे, उतनी हमारी ये तीन गुणों में जो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव घटेगा, और सतोगुण पे आएंगे। और जब सतोगुण पे आएंगे, तब हम भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होंगे। इसलिए हमें सबसे पहले तो रजो तमोगुण को काटना है, त्यागना है, जो हमारे बंधन का कारण है। तो यही चीज कह रहे हैं। सिर्फ जीव गोस्वामी यहाँ पर विशेष इंगित करते हैं कि गोपियों के असली शाश्वत पति तो कृष्ण है। वो जो हम लोग शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं, वास्तविक पति तो कृष्ण है। घर में रहने वाले तथा कथित पति नहीं, जो झूठो ही गोपियों की अपनी संपत्ति, पति नहीं जो झूठे ही गोपियों को अपनी संपत्ति मानते थे। इस प्रकार अमाया सब बिना माया के यह प्रकट करता कि गोपियों का परम धर्म तो अपने असली प्रेमी श्री कृष्ण की सेवा करनी है। ये इंपॉर्टेंट परम धर्म। साधारण धर्म क्या है? भौतिक जगत में आए हैं, सभ्य समाज में हमें सभ्य आचरण करना है, भोग करना है, गृहस्थ जीवन स्थापन करना है, भगवान श्री कृष्ण के निमित्त माने भगवान कृष्ण से चेतना से ओत पर बच्चों को हमको जन्म देना है, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके। दिखता है भौतिक, लेकिन लक्ष्य आध्यात्मिक। और अगर हम ये कार्य कृष्ण को केंद्र में रख के रखेंगे, तो ये गृहस्थ धर्म में भी वास्तव में क्या है, हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे। हम गृहस्थ भोगी नहीं, गृहस्थ में रहकर भी हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे। बहुत ब्रह्मचारी की परिभाषा बहुत गहरी है। दूषिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनो अपिवा पति स्त्री भी न हातव्यो लोको
इप्सुभी अपात की। जो स्त्री अपने जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती है, उन्हें चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग न करे जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वह सुचरित, अभागा, फिर अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्या न हो। ये भागवतम है, वही वो। श्री विचित्र ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से इससे मिलता जुलता कथन उद्धृत किया है। पतिम पतितम भजे, जो पतित नहीं है ऐसे स्वामी पति की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी यह बेहुदा तक किया जा सकता है। अब देखिए, ये कष्ट करते हैं तो लोग क्या उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं कि बेहुदा पर करते हैं कि यदि पति आध्यात्मिक चिंताओं से नीचे गिर जाता है तो भी उसकी पत्नी को उसका अनुगमन करना है, क्योंकि यह उसका गुरु है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत अन्य किसी धार्मिक सिद्धांत की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, तथा जो गुरु अपने अनुयायियों को भौतिकतावादी पाप कार्यों में लगाता है वह अपना गुरु पद खो देता है। और ऋषभ भगवान ने कहा ये एग्जैक्ट यही चीज, जो माता पिता गुरु अपने आश्रित को यह नहीं बता सकता कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करके अपने भगवान के धाम वापस जाना है, वो न माता के जाने लायक है, न पति पिता, कुछ भी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। भौतिक हमारे जो कर्तव्य है वो अलग है, लेकिन वो आध्यात्मिक भगवान की सेवा से नहीं, उससे कभी भी जोड़ना नहीं चाहिए, वो एकदम अलग है। सिर्फ बात कहा करते हैं कि यूरोप में प्रभु सत्ता का अंत इसलिए हो गया, अंत इसलिए हो गया क्योंकि राजा ने अपने पद का दुरुपयोग करते थे। इसी पाश्चात्य जगत में पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण और दुरुपयोग किया है, और लोकप्रिय आंदोलन खड़ा हुआ है जिसमें स्त्री अपने पतियों की सत्ता का बहिष्कार कर रही है। आदर्श पुरुषों का आध्यात्मिक जीवन कट्टर होना चाहिए, पुरुषों का आध्यात्मिक जीवन कट्टर होना चाहिए, और उन्हें अपनी देखने में रहने वाले स्त्रियों को शुद्ध निष्ठा पूर्वक मार्गदर्शन कराना चाहिए कि खाली मेरी पत्नी है, नहीं चलेगा। उसका कर्तव्य क्या है, पत्नी के प्रति सर्वोच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त गोपियां समस्त सकारात्मक तथा निषेधात्मक धार्मिक सोच विचारों से भरी। दूसरे शब्द में वे परम सत्य की नित्य प्रेमिकाई थी, और उनके ऊपर और एक श्लोक और हम लोगों ने श्लोक याद नहीं, उस पर क्लियर लिखा है कि देव दो श्लोक है, देवर्षि भूतानाम पितृनाम है, कि जिसने भगवान श्री कृष्ण को चरणों में अपने को समर्पित कर दिया है, उनका पति पत्नी घर गुरु संबंधी के प्रति जो कर्तव्य है वो सब खत्म हो जाते, कुछ दरकार नहीं होती, क्योंकि परम कर्तव्य को, परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ त्याग सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन करेगा क्यों, क्योंकि जड़ में पानी देने से उनसे संबंधित सारी चीजें स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाती है। अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, स्वतः ही हमारे बच्चे, हमारे पति संबंधी सब कुछ का कल्याण, सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। और अगर हम सोचते हैं हमने गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से पालन किया है, सब उपकार काम किया है, स्कूल कॉलेज खुदवाए हैं, धर्मशालाएं खुदवाए हैं, भगवान की भक्ति नहीं की, सब बेकार है। असवर्ग्यम असस्यम च फल्गु कृच्छम भय आवहम जुगुप्सितम च सर्वत्र ही उपपत्यम। कुल स्त्रिय, कुलीन स्त्रियों के लिए क्षुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है। इनसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है, उसकी ख्याति बिगड़ती है, और ये उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। भगवान कृष्ण है सब जगह, यहाँ सब भगवान अपना दे रहे हैं, जो भौतिक दृष्टि से सब है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निष्कर्षेण ततीयात ततो गृहान। मेरे विषय में सुनने, मेरे से अजय रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का सदैव कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। अगर वास्तव में यहाँ पर देखिए पूरा दिव्य भक्ति का बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी नहीं है कि मेरा चेहरा मेरे को देखना,
मेरा नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन तुम करोगी तो वैसे ही तुम स्वतः ही मेरे धाम आ जाओगी। श्री, ये बहुत लास्ट बहुत पावरफुल श्लोक है। श्री सुकवाच इति विप्रियम आकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंताम आपु दुरत्ययाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो उठी। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई और उन्हें दुर्लभ चिंता होने लगी। गोपियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे करे तो क्या करे। वे कृष्ण के चरणों पर गिरकर उनकी कृपा की भीख मांगने के लिए फूट फूट कर रोना चाहती थी या फिर दूर रहकर अपने घरों को चली जाना चाहती, किंतु वह इन दोनों में से एक भी नहीं कर पाई। अतः उन्हें आध्यात्मिक चिंता, उन्हें अत्यधिक चिंता होने लगी। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। लीला कृत्वा मुखानि सॉरी कृत्वा मुखानिव स्वसेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुव लिखन्त्य आश्रय उपातमसिभिः कुकुकुमानि तस्तु मृजन्त्य उरु दुःख भरा स्म तुषणिम्। गोपी अपना सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल ओठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठे से धरती को देने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने साथ उनके काजल को बहाते हुए उनके स्तनों पर लेपित सिंदूर को धो डाला। इस तरह गोपियां अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रही। तात्पर्य, गोपियों को लगा कि यदि कृष्ण हमारे शुद्ध प्रेम से वश में नहीं आए तो हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है। देखिए क्या हरि बोल, इससे बड़ा पावरफुल चीज क्या हो सकता है। हर जो शुद्ध भक्त सोचता है कि मेरे में कमी है, जो सोचता है कि मेरी भक्ति बहुत उच्च कोटि की है, मैं बहुत शुद्ध भक्ति कर रहा हूं, वो वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। और यदि हम कृष्ण से ठीक से प्रेम नहीं कर पाती तो हमारे जीवन से क्या लाभ, हमें इसे त्याग देना चाहिए। उनके लाल लाल रोड इसलिए सूख रहे थे क्योंकि उनके दुख से निकलने वाली सांस गर्म थी। जब सूर्य की धूप पके हुए लाल बिंब फलों को सुखा देती है तो उनमें गहरे धब्बे पड़ जाते हैं और वे नरम पड़ जाते हैं। गोपियों के सुंदर होठों में भी उसी तरह नरम परिवर्तन आ गया। वे कृष्ण के समक्ष चुपचाप खड़ी रही, वे बोलने में असमर्थ थी। पृष्ठतम प्रिय इतरम इव प्रतिभाषमाणम कृष्णम तथार्थ विनिवर्तित सर्व काम नेत्रे विमृज्य रुदितो उपते स्म किंचित सनरंभ गद गद गिरो भ्रुवत अनुरक्ता। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन सबों ने उन्हीं के लिए अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दी थी, किंतु वे ही उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे क्योंकि बहुत सीधी सादी गोपियां है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भक्त होता है ना, वो वास्तव में चेतना बहुत सीधा साधा होता है। वो इधर तक की तिगड़मबाजी नहीं करता है। जो हम लोग भौतिक सीखते हैं ना कि कैसे तिगड़मबाजी करके हम अपना गर्वित होते हैं कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, मैंने ये कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। हम देखते हैं गुरु महाराज वगैरह बड़े शीतल बड़े सिंपल होते हैं, कोई भी उनमें किंतु नहीं रहता, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रही। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और क्षोभ से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगी। अब वो कहना शुरू करती है। अब गोपियां कृष्ण को उत्तर देने लगी। उनके प्रति अगाध प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध थी और उन्हें त्यागने के लिए राजी नहीं थे। वे नहीं चाहती कि कृष्ण उनका परित्याग करे। श्री गोप्यवाच, मैंने एक से ज्यादा गोपी है इसलिए कह बहुवचन। श्री गोप्य उच्च सुंदर गोपियों ने मेवं विवोहर्ति भवान गदितुम निशन निशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यज मात्यजास
मान देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षुः। सुंदर गोपियों ने कहा, हे सरस्वती मां, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके शंकर की भक्ति करने के लिए सारी भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया। अरे हठीले, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। यत्पति अपत्य सुधाम अनुवृत्ति अंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधात्वयो उत्तम अस्तु एवं एतत् उपदेश पदे त्वयि तदीशे पृष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधु आत्मा। हे प्रिय कृष्ण, धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि बहुत सुंदर है कि वे अपने पतियों, बच्चों, अन्य संबंधियों के निष्ठा पूर्वक। हम मानते हैं कि यह सिद्धांत वैध है कि वास्तव में यह सेवा तो आपकी ही की जानी चाहिए। सेवा तो आपकी ही की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप समस्त देहधारियों के संतुलित नेता, आप उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा है। माने आपकी सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाना चाहती है। अर्थात गोपियां भगवान कृष्ण को ज्ञान दे रही है क्योंकि आप ही ने कहा है। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, आपने जो कहा है वही हम रिपीट कर रही है। श्री कृष्ण समस्त जीवों की आत्मा, उनके सर्वप्रिय मित्र तथा शुभ चिंतक है। भागवत में कहा गया, देवर्षि भूतानाम पितृ नाम न किंकरो देव न न किंकरो नारायणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहित कर्तम। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया है, सबों को शरण देने वाले मुकुंद के चरणों को शरण कर ली है, वह देवताओं, महान ऋषियों, साधारण जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव मात्र या अपने मृत पूर्वजों का ऋणी नहीं रह जाता। हरि बोल। इससे बड़ा पावरफुल बात कौन है, बताइए सबको। ये भगवान स्वयं किसको कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं। देखिए, चूंकि ये सारे जीव भगवान के अंश होते हैं, अतः जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है उसे ऐसे व्यक्ति की अलग अलग सेवा नहीं करनी चाहिए। समस्त जगत के स्वामी भगवान से, ये हम लोग कैंटो 11 पढ़ेंगे कि जब नव योगेंद्र है, निम्मी महाराज को कहते हैं, तो शायद ये वो बोले हैं या भगवान कृष्ण उद्धव को बोले हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पति माता समस्त जगत के स्वामी भगवान से ही सत्ता अवतरित होती है। पति माता सरकारी नेता तथा साधु संत जैसे अधिकारीगण भगवान से ही अपनी शक्ति तथा सत्ता प्राप्त करते हैं तथा जो लोग उनका अनुगमन करते हैं उनके लिए उनके परम सत्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मोस्ट प्रॉब्ली नवयोगेंद्र में से कोई एक ने कहा, यदि कोई व्यक्ति प्राणपथ से आदि परम सत्य की प्रेमा भक्ति करता है तो उसे उपयुक्त गौण अधिकारियों के माध्यम परम सत्य की अप्रत्यक्ष से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात वही चीज हम लोग लिख देंगे, याद कर लेंगे। जड़ में जल देने से सब कुछ अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, अलग से किसी की सेवा करने की दरकार नहीं होती। पेट में भोजन देने से सारे अंग स्वतः ही हमारे तुष्ट हो जाते हैं, अलग से किसी हाथ को अलग से खाना, पाँव को अलग से खाने की आवश्यकता। कि ईश्वर की शरण में आया जीव भी आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता रहता है, तो गुरु भगवान का अप्रत्यक्ष नहीं अपितु प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। प्रामाणिक आचार्य गुरु वह पारदर्शी माध्यम है जो शिष्य को कृष्ण के चरण कमलों तक ले जाता है। जब कोई व्यक्ति परम सत्य के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहता तो सारे अप्रत्यक्ष अधिकारी निरर्थक हो जाते। हरि बोल। गोपिया यह मुख्य बात कृष्ण को जताना चाहती थी। उनमें से कुछ साहसी युवतियां कृष्ण को उनके ही कथनों द्वारा, देखिए लास्ट सेंटेंस जो हम लोग बात कर रहे थे, युवतियां कृष्ण को उन्हीं के कथनों द्वारा पराजित करना चाहती थी, जैसा कि इस श्लोक में, अरे तुमने कृष्ण ने तुमने ही तो कहा है और तुम ही हम लोग को करो। हरे कृष्णा जी पर विराम देते हैं। ये बहुत सुंदर है कि अभी गोपियां किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जवाब देती है। बहुत ही सुंदर, ये दिव्य हम लोग कथा सुन रहे हैं। ठीक है ना। हरे कृष्णा, ये पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को।
हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें तो हाँ, बहुत ही कंफ्यूज है। कभी तो प्रभु जी भगवान बोलते हैं कि तुम लोग चली जाओ, कभी बोलते हैं कि नहीं तुम लोग रहो रात में अपने। तो कैसे माता जी आप कौन सा? कंफ्यूज, माता जी आप इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? प्रभुपाद जी बहुत कृपालु, क्लियर लिख दिया है, भगवान गोपियों को तंग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन भगवान गोपियां भी तो कितनी परेशान हो रही, कभी बोलते हैं चले जाओ, कभी बोलते हैं नहीं तुम रह जाओ। तो कितना गोपियां भी तो कितनी ऊंची ऊंची भक्त है, ये और वो भी देखिए परेशान हो रही है ये एकदम। ये भगवान को मजा आ रहा है गोपियों को भ- ऐसे परेशान करने में। गोपियां परेशान हाँ। नहीं हो रही है, गोपियों को भी आध्यात्मिक आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा ये है। आप लोग ये भौतिक लेवल पे हम सोचते हैं, इसलिए भगवान ने कहा है कि विप्रम अ, माने सुकृति धर्मात्मा। विरह और संभोग, विप्रम और संभोग, जो मिलन में जो आनंद नहीं है, जो विरह में आनंद है। वीरा में, हाँ वो तो वीरा में ज्यादा भगवान, याद आती है ना। वीरा में तो हाँ आदमी दिन भर व्याकुल रहता हाँ, है। तो और ये सामने रहने से दिख रहा है आ, ठीक है चलो, आप पर वीरा में सोचिए, तो पल पल इसमें छन छन याद आती रहती है उन चीजों हम की। लोग को एक्सप्लेनेशन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। इतनी उच्च लेवल की जो गोपियां हैं, वो और तो वो हम लोग भगवान भी सरेंडर हो जाते हैं। अभी तो आप देखेंगे गोपियां किस तरह, इसलिए कहते हैं ना, भगवान ने जो कहा है कि अहम भक्त पराधीन, ये एकदम सही बात है, बहुत उच्च कोटि की भक्ति है उसमें। तो अब संक्षेप में हम खाली ये बोल सकते हैं, जो कि कंक्लूजन में ये बोलना चाह रहे हैं, कि एक चीज हमेशा याद रखेंगे, हम लोगों की जो भक्ति है, हम लोग साधन भक्त हैं। दो तरह के बोलते हैं, साधन भक्त होते हैं, और एक होता है भक्त रागानुग भक्ति करते हैं। साधन भक्ति में हम अपनी भक्ति को धीरे धीरे अपने भौतिक कार्य को करते हुए कृष्ण को केंद्र में रख करके भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो वो भौतिक कार्य में कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे। क्योंकि हम अपने को बहुत समझते हैं कि मेरी भक्ति बहुत मजबूत है, वो कच्ची है, उसको टूट जाएगी तो गिर जाएंगे। तो पहले उसको मजबूत करना है चढ़ते हुए। तो इसलिए हमें को भौतिक कार्य नहीं करने हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि समाज में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य संन्यास वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और आश्रम को निभाना है। अगर वो चीज नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, वो समाज ही पशु का समाज हो जाएगा। भक्ति भाड़ में गई, भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति तो बात की बात है। तो अभी हमारी जो चेतना, जो लेवल हम तीन गुणों से जुड़े हैं, तो हमारा जो कर्तव्य है पति के प्रति पुत्र के प्रति, उसको करते रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा ना कि गुस्सा हो गए कि कोई पति के भक्ति नहीं करने देता है, ये करने, बोला मिक्सअप मत करो। भगवान प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाते हैं। भक्ति के बीच में यदि कोई आता है, देवर्षि भूतानाम, ये श्लोक याद रखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। जिसने अपने को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देता है, तब तो उसके सारे कर्तव्य, सारे भौतिक कर्तव्य समाज के प्रति, पति के प्रति स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है हमारी भक्ति तो मजबूत नहीं है, अरे भगवान ने ये श्लोक कहा है सब कुछ भाड़ में गया, नहीं हम तो भक्ति करेंगे, हमारा भी वो लेवल नहीं आया। तो बहुत समझना है, भक्ति बहुत वो है। तो गोपियों की लेवल की भक्ति है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी समझते हैं, हमारे एक एक भाव को समझते हैं। तो भक्ति कोई वो नहीं है इमोशन में आके खाली कर दिया, नहीं। ये चेतना में परिवर्तन लाना है, और चेतना में परिवर्तन स्वतः ही अपने आप भगवान कराएंगे, अगर हम सिंसियरली अपने आप भक्ति करते रहेंगे। माने हरे डंपिंग नहीं करना। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। ये तो गोपी लोग तो हम लोग को समझा दिया, ये भक्ति की जगह में कोई पिता माता मैंने हस्बैंड किसी का कोई गुरुत्व नहीं है। जैसे रियाज का टाइम सब जब भगवान श्री कृष्ण का बांसी बाजा, सब छोड़ के जो जहां जो सिचुएशन वो भागा है। नॉट ओनली दैट, जो हद अन्न भिक्षा स्थल में देखिए, अन्न भिक्षा स्थल में प्रभु लोग खाना दिया नहीं रखे ये कृष्ण को गोपी ये सखा लोग को। लेकिन जेई मात्र उसको बोला, जो जे मात्र उसको गोपी लोग को बोला, जो ब्रजवासी को बोला, जो कृष्ण खाना मांगा, किसी को बात सुना नहीं, किसी को देखा नहीं, अपना अपना खाना लेके अन्न भिक्षा स्थल चला गया। उसने हाँ, क्लियर बोल दिया जहां भक्ति है, जहां भक्ति है किसी का कोई निर्देश ऑर्डर कोई भी मानेगा नहीं। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत तो ये हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना बनाते रहेंगे, गुरु आचार्य से प्रार्थना करते रहेंगे कि हम लोग, आप हमारी मति को चेतना को हमेशा कृष्ण में बनाए रखे, इसे उधर भ्रमित ना हो। ठीक है, हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, सर तो कुछ नहीं। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन ये विराम देते हैं। फिर कल सुबह 7 हरे कृष्ण।